मिस्टिका आपसे गुजारिश करता है कि आप ये वीडियो रात में ना देखें, बट तब भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप अपने रिस्क पे ही देखें। अंदर घोस्ट वाली चीज़ें बहुत सारी हो सकती है और कुछ व्यूअर्स के लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग ठीक ही हो गए। तो गाइज़ वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और यार मेरे को पता है आप लोग मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा एंग्री हो रहे हो कि मैं इतने टाइम से क्यों नहीं डाल रहा था शिंकू की क्लाउड मिस्ट्री वाली, बट अब गाइज़ वो आ चुकी है वो वीडियो और आई थिंक आप लोग मेरे को प्लीज़ माफ़ कर दोगे। मैं तो गाइज़ आई होप आप लोग मेरे को ज़रूर माफ़ कर दोगे। सो आई प्रेजेंट यू शिंको's क्लाउड मिस्ट्री पार्ट 5। लेट्स गो गाइज़। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि शिंको ने पेस्ट्री लेडी को शिनचैन के घर भेज दिया और उसने रास्ते में 2-3 लोगों को भी खा लिया। अपना ये बुरा काम करने के बाद वो पेस्ट्री लेडी शिनचैन के घर पहुंचती है और फिर उसकी मम्मी से लड़ाई करके कैसे भी करके हिमावारी को जल्दी से लेके जाती है। और फिर शाम को उसके डैड आते हैं और फिर बोलते हैं मैं अपनी बच्ची के लिए गिफ्ट लाया हूँ। हिमावारी कहाँ हो? कोई सुन क्यों नहीं रहा मेरी बात? मैं अपनी बच्ची के लिए गिफ्ट लाया हूँ, कहाँ हो सब लोग? अरे यार कहाँ छुपे बैठे हो? अरे तुम लोग इतने उदास क्यों हो? और फिर मित्सी हैरी के पैरों में गिर के बोलती है वो पेस्ट्री लेडी हमारी बच्ची को लेकर चली गई। ये सब जब आप चले गए थे ऑफिस तब हुआ। मैंने बड़ी कोशिश करके शिनचैन को तो उसके हाथों से छुड़ा लिया, बट वो हिमावारी को पकड़ के जल्दी से भाग गई। और फिर इसके बाद वो दोनों सब लोग एक जगह बैठ जाते हैं और फिर रोने लग जाते हैं और फिर सोच रहे होते हैं अब हम लोग हिमावारी को कैसे बचाएं। और फिर इसी सोच में पड़े हुए वो सब लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं और फिर सोचते रहते हैं। और फिर उसके बाद जो हैरी होता है उसे अब जाके पता चलता है कि वो वही पेस्ट्री लेडी है जिससे हम पहले भी लड़ चुके थे। और फिर उसके बाद वो हैरी बोलता है हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद तब भी वो सब लोग एक टीवी के सामने बैठे हुए बहुत ज़्यादा सैड से हो जाते हैं और अपनी बेटी की याद में खोए रहते हैं। और शिनचैन भी उन्हीं के साथ तो बैठ नहीं पाता क्योंकि आप लोगों को पता है कि शिनचैन एक जगह टिक नहीं सकता बिल्कुल भी कभी भी, तो इसीलिए वो घूमता ही रहता है। बट वो भी अपनी बहन के लिए बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है। उसके मॉम डैड हमें उसकी याद में टीवी देखते हुए बस यही सोच रहे होते हैं हमारी बेटी हमारी बेटी हमारी बेटी हमारी बेटी। उसके बाद उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या करें, मतलब वो एकदम से एंग्री मोड में आ जाते हैं कि आखिर हम क्या कर सकते हैं अपनी बेटी को बचाने के लिए। और फिर दूसरी तरफ जब ये लोग गम कर रहे थे जो शिंको थी वो बड़ा खुश हो रही होती है कि हिमावारी को उठा के हा अब तुम मेरे पास आ ही गई आखिरकार हिमावारी, अब तुम वो जरिया बनोगी जिससे कि तुम्हारे घर वाले मेरे पास आएंगे और मैं तुम लोगों को उस डिज़ास्टर से बचा पाऊंगी। बट शिंको बोलती है हिमावारी तो आ गई पर शिनचैन कहाँ है? तो वो पेस्ट्री लेडी उसे बताती है कि मैंने बड़ी कोशिश करी शिनचैन को भी लाने की पर मैं उसे नहीं ला पाई। उसकी मॉम ने मेरे को चप्पल मार के शिनचैन को मेरे हाथों से तो छुड़ा लिया था, बट मैं हिमावारी को कैसे भी करके उनके हाथों से ले ही आई। उसके बाद इस बात पे शिंग को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होती क्योंकि वो उसे पता था कि इसके भी ज़रिए वो उनके फैमिली मेम्बर्स को बुला सकती है अपने पास। और फिर उसके बाद वो उसे बोलती है चलो कोई बात नहीं, आखिरकार कोई तो मेरे पास आया, यही हमारा ज़रिया बनेगी जिससे कि हम उस डिज़ास्टर से उन लोगों को बचा पाएंगे। और फिर उसके बाद शिंग को अपने उसी ब्लैक मैजिक से एक प्ले रूम बना देती है और उस प्ले रूम में हिमावारी को छोड़ देती है। साथ ही साथ वो एक ऐसे से किसी कोई घोस्ट होता है उसको वो बुलाती है और उसका नाम होता है किलर बटलर। और वो उसे बोलती है कि तुम्हें इसका ध्यान रखना है। अब आखिरकार वो भी एक घोस्ट ही था, तो फिर वो उसे बोलती है अगर हिमावारी को एक खरोच भी आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर ज़रूरत
कि तुमने हिमावारी को खाने की, तो मैं तुम लोग को सीक्रेट वर्ल्ड की जेल में डाल दूंगी किलर बटलर, ठीक है ना। और तुम्हें तो पता ही है वहाँ की जेल कैसी होती है। तुम वहाँ की जेल के लावा के अंदर ज़िंदगी भर सड़ते रहोगे। और फिर ये सुन के किलर बटलर बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है ठीक है मैं हिमावारी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। उसके बाद जो शिंको होती है वो एक ग्लास से हिमावारी को देख रही होती है और उसके ऊपर नज़र भी रख रही होती है किलर बटलर के ऊपर, ताकि वो कुछ ना कर पाए। आवाज़ आती है मैम आपकी आइसक्रीम तैयार है। उसके बाद वहाँ से शिंको चली जाती है और अपनी आइसक्रीम खाने वापस से उसी जगह पे चली जाती है जहाँ पे उसका वो शॉपकीपर होता है। बट आइसक्रीम खाने साथ में उसके साथ किलर बटलर भी चला जाता है, जिसका ध्यान मतलब शिंको नहीं देती उस पर ध्यान। उसको पता ही नहीं होता कि मेरे साथ किलर बटलर भी आ रहा है। और इसी के बीच हिमावारी एक टनल को देखती है जो कि खुला हुआ होता है और पूरे अंधेरे से भरा होता है। तो फिर हिमावारी उस टनल के अंदर चली जाती है और उसे दिखता है कि ये टनल बहुत लंबा है, पर उसे एक रोशनी दिखती है। और फिर गाइस, अगर आप लोगों को ये पार्ट 5 अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो और इस ही के पार्ट 6 के नेक्स्ट कंटिन्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, ताकि ये जैसे ही आए इसका पार्ट 6 आप लोगों को जल्दी से मिल जाए।